अच्छा, आप क्या कहेंगे यहाँ की जो घटनाएं हैं पिछले एक महीने में, जो मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है उसने दावा किया है कि सैकड़ों आजादी हत्या की घटना घटी है पूरे बिहार। सही है, ये तो सही है। ये तो कुछ सरकार की मानते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार फेल है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इनसे नहीं संभल रहा लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल पा रहा है। नहीं संभल रहा सरकार। अच्छा, 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। बताइए, हॉस्पिटल में घुस कर दिन दहाड़े, वो भी यहाँ पटना राजधानी में, अगर नहीं भाई कहीं टाल क्षेत्र है कहीं और, ये राजधानी में अगर ऐसी घटना आप सुरक्षित नहीं है तो अन्य सुरक्षित हाँ, तो और कहाँ सुरक्षित होगी जनता। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में आपको हम पानी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा हैं जिन्होंने हमसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है और सबसे अच्छा हमको लगता है युवाओं से बातचीत करना, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं और इनसे बातचीत करने काफ़ी सारा हमको मुद्दा देखने को मिलता है, काफ़ी सारे बातें निकल के आती हैं और कहा जाता है आज का युवा कल का भविष्य है और इन युवाओं ने हमसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। बिल्कुल मैंने इनसे बातचीत करने की इच्छा जो है पूरी मैं कर रहा हूँ। पटना नगर निगम में ये हाल है, पटना नगर निगम का। हाँ, मतलब हम तो कहना चाहते हैं सीता साहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, हाँ, कैसे वो जीत जाती हैं इनको अच्छा यहाँ के जो विधायक हैं। नहीं, सीता साहू महापौर है पटना नगर। महापौर है। हाँ, इसको पटना नगर निगम को जगह नगर पंचायत बनाना चाहिए। इससे ज्यादा तो नगर पंचायत में विकास होता है, ये क्या नगर निगम है। अच्छा, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आपको ये हर साल पानी लगता है? ये आज से ये समस्या है, कई दशक से है, 1990 से ही है। 2019 में शायद इतना पानी हो गया था कि हम लोग को डेरा खाली करके घर जाना पड़ गया था। पढ़ने वाले लड़के थे दो दिन अगर बारिश हो जाए तो फिर पटना डूब जाएगा, डूब जाते हैं। इसका सिर्फ गरीबों का आवाज है वो। इतना जल्दी कैसे वो पार्टी बदल दे रहे हैं? पहले भाजपा में क्या क्या उनको पता है, मजबूरी आ गई कि वो जनसुराज के साथ जुड़ गए। जैसे पार्टी में वो सब तो कैसे कैसे कर लिए, वो सब जलसाजी था, समझे ना, कुछ इनके साथ ठगी किया गया, लेकिन फिर उनको समझ में आया तो वो ओरिजिनल के साथ गए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बनना चाहिए, वही भविष्य है। बिहार को अगर बदलना है तो प्रशांत किशोर आना चाहिए और उसका कोई विकल्प नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ से आगे हैं। लगता है कि प्रशांत किशोर जी जैसे चुनाव नजदीक आया है, काफी सारे मतलब काफी सक्रिय हो गए हैं। इसके पहले तो उनका कुछ नाम काफी गुमनाम था, वो पार्टियों के लिए रणनीति का काम करते थे। जेडीयू के उपाध्यक्ष थे, वो क्या नहीं थे, जेडीयू को नहीं दिल्ली जिताए। नहीं, वो रणनीतिकार माने जाते थे, मैंने पार्टियों को सलाह देते थे और पार्टियां उनके सलाह को अमल में लाकर जीतती। जैसे वो बिहार के हैं, बिहार की भूमि के हैं, तो सोचे कि यहाँ विकास हो नहीं रहा है। देखिए ये यही विकास है। ये नीतीश कुमार 15 साल से ये बैठे हुए हैं गद्दी पर, यही विकास हो रहा है। और अगर वो बनेंगे तो हमको तो जरूर लगता है कि ये जरूर बदलेगा। और सबसे बड़ी बात तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी भी कई सारे वादे कर रहे हैं और 17 महीने जब सरकार रही इस कार्यकाल में, जो 5 साल के कार्यकाल खत्म हो रहा है अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो उसमें काफी सारा उन्होंने नौकरियां दिया। इस बात को आप नहीं मानते हैं? तेजस्वी के बारे में क्या बोले, उनके पिताजी ही भूरावाल साफ करो के नारा लगाते हैं, तो वो भी तो उन्हीं के राह पे चलेंगे। हाल ही में देखिए एक विधायक हैं जो गाली गलौज करते हैं सदन में। बताइए, लोकतंत्र का स्तंभ है, वो वहाँ गाली गलौज करते हैं, तो फिर क्या होगा। तो कहना चाहते हैं बिहार के युवाओं को बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए हर हाल में, समझे ना। बिहार के लोगों को नौकरी मिले, दूसरे राज्यों को नौकरी नहीं मिले। जो डोमिसाइल लागू करेगा सरकार उसी की बनेगी। बात करेगा तो एसआईआर को लेकर काफी सारे विवाद हो रहे हैं बिहार में। इसको लेकर विपक्षी पार्टी जो है केंद्र में, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो पार्टी है वो काफी विरोध कर रहे हैं संसद भवन में और संसद का सत्र इसी चलते चल नहीं पा रहा है। एसआईआर को लेकर आप लोग मानते हैं कि उसमें गड़बड़ियाँ की जा रही है? बहुत गड़बड़ी है। हमारे घर पर नहीं आया है। अच्छा, हाँ, हमारा घर सिला हुआ, वहाँ नहीं आया है। लेकिन निर्वाचन आयोग कह रहा है कि इसमें जो जिनकी मृत्यु हो गई है मतदाता है और हमारे जैसे कोई भी है तो किसी को मृत घोषित कर दे रहा है, जबकि फॉर्म आना चाहिए। बीएलओ का काम है सरकार का कि घर नहीं चौपे हैं। नहीं आए हैं। कैसे निर्वाचन आयोग का दावा है कि आरटीआई करेंगे, हम सरकार पे केस करेंगे। क्यों नहीं आया? अगर निर्वाचन वोट अधिकार से हमारा खत्म किया जाता है तो हम सरकार पे केस करेंगे। अच्छा, यस। तो देखिए यहाँ के युवा है, इन्होंने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है और जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान का एसआईआर किया जा रहा था इसको लेकर काफी सारा इन्होंने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। आप सभी जानते हैं काफी सारा बिहार से लेकर मानसून सत्र इसमें जो बवाल हो रहा है और लगातार संसद का जो सत्र है वो बाधित हो रहा है और आज भी संसद इसके चलते बाधित रहा है और इंडिया गठबंधन से जुड़े पार्टी के जो नेता हैं इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो मतदाता है उनका वोट का अधिकार छीन रही है बिहार में निर्वाचन आयोग और वर्तमान की जो केंद्र सरकार है। अच्छा, आप क्या कहेंगे यहाँ की जो घटनाएं हैं पिछले एक महीने में, जो
मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है, उसने दावा किया कि सैकड़ों आजादी हत्या की घटना घटी है पूरे बिहार में। सही है, ये तो सही है। ये तो कुछ सरकार की मानते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार फेल है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इनसे नहीं संभल रहा लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल पा रहा है। नहीं संभल रहा है सरकार। अच्छा, 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। बताइए, हॉस्पिटल में घुस कर दिन दहाड़े, वो भी यहाँ पटना में राजधानी में, इतने दूर काफी अगर घटना नहीं भाई कहीं टाल क्षेत्र है कहीं और, ये राजधानी में अगर ऐसी राजधानी में घटना आप सुरक्षित नहीं है तो अन्य सुरक्षित हाँ है। तो और कहाँ सुरक्षित होगी जनता। अच्छा, ये पानी जो लग रहा है यहाँ की जब हाल ऐसा है तो अन्य शहरों में क्या कहेंगे? मत बोलिए, हर एक जगह ही स्थिति है। देखिए बक्सर के पास वहाँ गांव दह रहा है। भोजपुर जिला में स्थिति है सरकार काफी सारे घर का। गए हैं। हाँ, बहुत खराब है और कोई देखने वाला नहीं है। जो देखिए यहाँ के युवा हैं, हमसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर किया इन्होंने, और इनका जो समर्थन है कि जन स्वराज पार्टी को ये अपना समर्थन दे रहे हैं, और इनका मानना है कि जन स्वराज पार्टी और बिहार में सरकार बनाती है तो काफ़ी सारे बदलाव और काफ़ी कुछ काम करेगी। पार्टी है हर चुनाव में आने के पहले दावा करती है और चुनाव के बाद से। अच्छा, आप ऐसे ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आए थे नए तो जन स्वराज पार्टी के जैसे काफ़ी उनका भी बोलबाला था, काफ़ी सारा उन्होंने वादा किया था, और इस बार जो है चुनाव हुआ तो उसमें काफ़ी करारी हार मिली है उनको। जैसे काम आपको वो लगता है कि काम उतना नहीं कर पाए? काम ठीक किए तो सत्ता से हट गए। जो काम सत्ता में रहेंगे तो बात करेंगे बिहार में, तो बात करेंगे कोई बिहार में उनकी सरकार बनेगी। तो आप जो मिसाल की बात कर रहे हैं, अन्य राज्य भी लागू करेंगे तो फिर तो इसमें कहने की समस्या नहीं खड़ी होगी। देखिए, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, पिछड़ा बिहार है, तो इसको करना चाहिए ना, पूर्ण साक्षर राज्य बनाना चाहिए। अच्छा, ये देखिए, और स्टेट से इसका मिलान कीजिए, बहुत ये पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में भी पीछे है। सवाल कई सारे मंत्रियों से यहाँ के पूछे जा रहे हैं, जो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था है या पूरे भारत की बात करें बिहार से लेकर के, तो जो अधिकारी हैं या मंत्री विधायक हैं उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नहीं जाते हैं। आप इसको कैसे देखते ये हैं? सरकार की कहीं न कहीं खामियां हैं। मानते हैं को बेचे जाते हैं उनके घर के तो शिक्षा व्यवस्था बदल। जैसे ये सब के मंत्री के बच्चे, ये सब यहाँ कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? ये लोग तो ब्रिटेन में पढ़ेंगे, इंग्लैंड में उसमें पढ़ेंगे। पढ़ते तो शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार होता। बहुत सुधार आती, बहुत जैसे बराबर बहुत करते आती, हाँ। और शिक्षकों पे दबाव रहता अच्छा से पढ़ाने का। ऐसा नहीं, शिक्षक ठीक है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सही से नहीं चल रहा है। इनसे ये वृद्ध हो चुके हैं, इनको अब सत्ता छोड़ देना चाहिए कुर्सी कुमार को। हम तो यही कहेंगे। देखिए अंकल काफी ध्यान देख रहे हैं। अच्छा अंकल, आप क्या कहेंगे? 3 महीने के अंदर बिहार में चुनाव होने हैं और SIR को लेकर काफी सारे SIR जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान अभी कराया जा रहा था, उसको आप कैसे मानते हैं? SIR हम वही पूछ रहे हैं आपसे। SIR को लेकर काफी सारा बवाल हो रहा है बिहार से लेकर के मानसून सत्र जो चल रहा है वहाँ पे भी पार्टियां जो है गठबंधन की हंगामा कर रही हैं। सब जो है राजनीतिक हथकंडा है। पहले भी तो SIR हुआ है, 2003 में SIR हुआ था। उस समय इतना हम लोग डेवलप नहीं थे, इतना हमारा समय तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये समय 6 महीने पहले क्यों नहीं? क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव का केवल एक राजनीतिक हथकंडा लेकर के चलते हैं और कुछ नहीं है। ये जो भी हो रहा है हमेशा होता है, ये निर्वाचन आयोग का काम है और ये करता है। इसमें किसी भी तरह का किसी राजनीतिक दल का जो है हस्तक्षेप गलत है। अगर इस तरह का वो करता है तो अपना अच्छा, क्या लगता है 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है बदलाव होगा बिहार में या फिर पुनः नीतीश कुमार जी? लोकतंत्र का ये खंभ है कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, लोकतंत्र में यही होता है कि अगर 10 साल 15 साल 20 साल जो रह गया वो राजतंत्र हो गया। अच्छा, हाँ, तो आप मानते हैं कि बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि ये आए, हाँ ठीक है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अब जिसको लोग ले आए, बदलाव बहुत जरूरी है। किसके किस में लड़ाई मानते हैं आप? तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी जो है वो भी काफ़ी दमखम से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। एक नई पार्टी इस बार उभर के सामने आई है, जन स्वराज। प्रसाद किशोर और मनीष कश्यप चर्चित पत्रकार साथ में हैं और काफ़ी सारा वो भी काफ़ी मतलब एक्टिविटीज़ में हैं लोग और काफ़ी सक्रियता दिखा रहे हैं। किसकी सरकार आपको मतलब क्या लगता है आपको किस में मुख्य लड़ाई रहेगी? लड़ाई तो देखिए राजद, भाजपा, जदयू और ये नए आए रहे ये भी लड़ाई में रहेंगे। जदयू और भाजपा तो साथ में ही हैं, तो वो तो एक हो गए मान लीजिए, गठबंधन में है तो। और आपका आरजेडी मतलब गठबंधन में है, इंडिया में है, तो उसमें ये लड़ाई तो उसी दोनों में रहेगी। ये तीसरा जो है घुसेंगे जन स्वराज कुछ मतलब सीसा आपको लगता है कुछ। लेकिन हमारा जहाँ तक जन स्वराज पार्टी पे काफी आरोप लगाया जा रहा है तो वोट काटने को लेकर के, कि उनको कहा जा रहा था कि वोट काट रहे हैं, आपको लगता है कि वोट काटेंगे? देखिए ये तो सब गलत जो है राजनीतिक दलों का है। अगर नई पार्टियां नहीं आएंगी, नए नेता नहीं आएंगे तो फिर लोकतंत्र सुंदर नहीं लगेगा। ये तो जरूरी है। तो आपसे हमने बताया नहीं कि अगर एक ही पार्टी, अभी देखिए अमेरिका में तीसरी पार्टी भी आ रही है। बिल्कुल, पहले 2 ही पार्टियां थी, लेकिन अभी तीसरी पार्टी आ रही है। ये सब लोकतंत्र का खंभ है, इसका होना बहुत जरूरी है।
और कोई भी कहता है कि हाँ ये SIR गलत है, ये सब तो राजनीतिक हथकंडा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक हमारे साथ चाचा थे, काफ़ी खुलकर इन्होंने बोला है और बहुत सारे लोग कैमरे पे बात करने से थोड़ा बचते रहते हैं, लेकिन जो बात करते हैं काफ़ी खुलकर बात करते हैं, काफ़ी सारा अपनी राय रखते हैं और मैं ऐसे ही चीज़ों को लेकर काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। युवाओं से भी मैं बातचीत करते रहना चाहता हूँ और बिहार में मैं हूँ आज, बिहार के राजधानी पटना में, और पीछे पानी का तस्वीरें दिखा रहा था मैं, काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा पानी लगा हुआ है। ये विकास की तस्वीरें आप बता रही हैं आपको सामने, और अन्य शहरों में क्या हालात होंगे आप देख रहे थे। आपका नक्सन जी, हमारी बातचीत, हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।